Hello friends, welcome to our channel Analytics IAS Academy and welcome to our these classes where we have been discussing certain important issues related to civil services preparation, dear friend. And today in same series of lectures, again I am here with you people to discuss one very important issue, dear friend, that is UPSC Civil Services Examination Syllabus. और देखिए जब आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बार बार आपके साथ डिस्कस की है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी डू, वी स्टार्ट आवर प्रिपरेशन, वी ज्वाइन सम कोचिंग क्लासेस. और देखिए कोचिंग क्लासेस जो आपको पढ़ाते हैं, आपको लगता है कि वही आपका क्या है, सिलेबस है. तो हर कोचिंग क्लास में आपको बताया जाता है कि देखिए अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसकी ये क्लासेस होंगी और इन क्लासेस में हम ये चीजें आपको पढ़ाएंगे और ब्लाइंडली आप इन चीजों को फॉलो करते हैं दोस्तों. बट इफ यू आस्क मी डियर फ्रेंड, दैट इन दिस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डियर फ्रेंड, सो दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस. और देखिए सिलेबस को पढ़ लेना और सिलेबस को अंडरस्टैंड करना, ये दो अलग अलग बातें हैं दोस्तों. जब आप इस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो लोग आपको इसी तरह से बताते हैं कि भाई अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू मस्ट बी नोइंग एवरीथिंग. इस दुनिया में जो भी चीजें हैं या हो रही हैं उनका नॉलेज आपको होना चाहिए. बट क्या ये सच है? देखिए एक बड़ा सवाल है दोस्तों. तो आज इस सेशन में हम इस यूपीएससी सिलेबस को डिकोड करने की कोशिश करेंगे. हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि सिलेबस का वो कौन सा भाग है जो केवल प्रीलिम्स के लिए रिलेवेंट है, सिलेबस का वो कौन सा पार्ट है जो केवल मेंस के लिए रिलेवेंट है, और कौन से ऐसे पार्ट हैं सिलेबस के जो प्री और मेंस दोनों के लिए क्या है, रिलेवेंट है. सिलेबस का वो कौन सा पार्ट है दोस्तों जो स्टैटिक पोर्शन है, जिसमें बहुत ज्यादा करंट के साथ अपडेट करने की जरूरत नहीं है, और सिलेबस का वो कौन सा पार्ट है जो हाईली डायनेमिक है दोस्तों, कंटिन्यूअसली आपको करंट के साथ उसे अपडेट करने की जरूरत है. सिलेबस में बहुत सारे एरियाज हैं दोस्तों, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बट क्या कुछ कॉमन थीम है दैट प्रोवाइड सम इंटरलिंकेजेस अमंग दीज वेरियस पेपर ऑफ जीएस सिलेबस. इन सारी बातों को अगर देखिए आपने एक बार समझ लिया दोस्तों, तो फिर आपकी जो प्रिपरेशन है ये काफी फोकस हो जाती है, काफी चैनलाइज हो जाती है. और इन्हीं बातों को आज के सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. देखिए सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दोस्तों मेरे बारे में और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की ये जो प्रिपरेशन जर्नी है उसमें एस्पिरेंट्स के साथ मैं पिछले 14 ईयर से जुड़ा हुआ दोस्तों. इस प्रिपरेशन को लेकर आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी क्वेरीज हैं, आप फ्रीली मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू. और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, उनसे रिलेटेड अगर कोई इशू है तो मुझे खुशी होगी अगर मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं दोस्तों. और देखिए अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में. और देखिए जब आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का सिलेबस. और देखिए जब आप सिलेबस देखते हैं तो आप पाते हैं कि सिलेबस में बहुत सारे एरियाज हैं. हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट है, करंट अफेयर्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, इथिक्स है. इन दिस मैनर देयर आर नंबर ऑफ आइडियाज हियर. और आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया में जो भी चीजें हैं वो सब आपको पढ़नी है दोस्तों. बट अगर आप प्रिसाइजली सिलेबस को देखें तो सिलेबस काफी कुछ रिलेटेड है आपकी सोसाइटी से, आपके गवर्नेंस से और आपके एडमिनिस्ट्रेशन से. एज ए सिविल सर्वेंट यू माइट बी डीलिंग विथ गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन. बट एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए सोसाइटी के जो अलग अलग एस्पेक्ट हैं, सोसाइटी की जो कल्चरल हेरिटेज है, सोसाइटी की जो ज्योग्राफी है, सोसाइटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इनका आपको एक नॉलेज होना चाहिए. और देखिए अगर सिलेबस को आप समझने की कोशिश करें दोस्तों, तो ये जो सिलेबस है इन 3 वाइड डोमेन को, इन 3 वाइड एरियाज को डील करता है. इंडियन सोसाइटी, इट्स रिलेशनशिप विद अदर सोसाइटीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डियर फ्रेंड. तो जब आप इस सिलेबस को देखते हैं तो आपको यह समझ में आता है कि नॉट एवरीथिंग अंडर सन यू नीड टू स्टडी. यू नीड टू स्टडी थिंग्स रिलेटेड टू दीज ब्रॉड डायमेंशन डियर फ्रेंड. और देखिए जब आप सिलेबस को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो देखिए मेरी रिक्वेस्ट आपके साथ बस यही है कि आप प्राइमरी सोर्स से सिलेबस को पढ़ें. यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन है
उस नोटिफिकेशन से ही आप इस सिलेबस को पढ़ें दोस्तों। और जब आप सिलेबस को देखते हैं तो दे इज प्रीलिम सिलेबस, मेंस का भी सिलेबस है। तो देखिए प्री का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है, उसको हम आपके साथ डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जब आप प्री के सिलेबस को देखते हैं तो यहां पर देखिए दो पेपर है। एक पेपर है जनरल स्टडीज का पेपर 1, और दूसरा जो पेपर है दोस्तों वो है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का, जिसको आप बोलते हैं पेपर 2। प्रीलिम्स स्टेज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। जीएस में आपके जो मार्क्स होते हैं डियर फ्रेंड, इस पर आपकी मेरिट डिसाइड होती है। सीसैट के जो मार्क्स होते हैं ये क्वालिफाइंग होते हैं। हमने आपके साथ पहले भी ये बात डिस्कस की है व्हाइल डिस्कसिंग स्कीम ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अब जब आप प्रीलिम्स का सिलेबस देखते हैं दोस्तों, तो प्रीलिम्स का सिलेबस डिफाइंड नहीं है दोस्तों, प्रिसाइज नहीं है। कैसे? यहां पर आप देखिए चीजें कैसे लिखी हैं। करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। चीजें प्रिसाइज नहीं है। कितना पढ़ना है हिस्ट्री में, क्या क्या पढ़ना है, क्लियरली मेंशन नहीं है दोस्तों। अगर बात हो रही है यहां पर जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, दैट डू नॉट रिक्वायर एनी सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। सो नेचर ऑफ सिलेबस हियर इज जनरल डियर फ्रेंड। और जब आप बोलते हैं कि जनरल, मतलब क्लियरली प्रिसाइसली डिफाइंड नहीं है कि सिलेबस है क्या दोस्तों। जबकि अब आप सीसैट का पेपर देखते हैं दोस्तों, तो सीसैट के पेपर में आप पाएंगे कि देखिए कॉम्प्रहेंशन है, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। और देखिए ये जो पेपर है दैट इज क्वालिफाइंग पेपर, जहां पर आपको कुछ मिनिमम मार्क्स सिक्योर करने हैं जिससे आपकी जीएस की जो आंसर शीट है उसे इवेल्युएट किया जाए। तो जब प्रीलिम्स का जो सिलेबस है जनरल स्टडीज का, जिसके बेसिस पर आपकी मेरिट बननी है, उसका सिलेबस डिफाइंड नहीं है, उसका सिलेबस प्रिसाइज नहीं है, तो कैसे इसकी प्रिपरेशन की जाए दोस्तों। और देखिए यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आती है मेंस के सिलेबस की। मेंस का जो जीएस का सिलेबस है इट एक्ट्स एज अ गाइड, ये आपके लिए एक गाइड की तरह से काम करता है दोस्तों। मेंस में जब आप आते हैं तो देखिए देयर आर डेफिनेटली सम क्वालिफाइंग पेपर्स डियर फ्रेंड, यहां पर कुछ क्वालिफाइंग पेपर है। बट जीएस के यहां पर दोस्तों 4 पेपर है दोस्तों, 4 पेपर्स ऑफ जीएस, ऐसे का पेपर है। तो देखिए अगर आप मुझसे पूछें कि देखिए तैयारी का सही तरीका क्या है, तो देखिए मेंस का जो सिलेबस है उसे ध्यान में रखकर ही आपको अपने प्रीलिम्स के सिलेबस को कवर करना चाहिए। और मेंस के सिलेबस में भी दोस्तों जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, पहले इन्हें आपको प्रिपेयर करना चाहिए। देन यू शुड गो फॉर एथिक्स एंड एसे पेपर। शायद आप बेहतर समझ डेवलप कर पाएंगे इफ आफ्टर कवरिंग जीएस पेपर 1, 2, 3 यू गो फॉर जीएस पेपर 4। अब देखिए जीएस पेपर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, इन सबका जो वेटेज है दैट इज ऑफ 250 मार्क्स। इस सिलेबस को जब आप डिटेल में देखते हैं दोस्तों, तो जीएस जो पेपर 1 है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी एंड ज्योग्राफी। वाइडली अगर ब्रॉडर तरीके से देखें तो इनका कॉम्बिनेशन है क्या, जीएस पेपर 1 का सिलेबस है। अब हिस्ट्री के अंदर देखिए यहां पर बात की गई है आर्ट एंड कल्चर की। किसकी बात की गई है? आर्ट एंड कल्चर की। और यहां पर बोले कि जब आर्ट एंड कल्चर की आप बात करते हैं तो सैलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, दैट इज योर प्रिसाइज सिलेबस। फिर बात आती है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। और यहां पर जब मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो फ्रॉम द मिड ऑफ 18th सेंचुरी, स्पेसिफिकली 1750s ऑनवर्ड्स, ठीक है, और टिल द प्रेजेंट, ठीक है, ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस है। देन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बात हो रही है, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन के बारे में बात हो रही है, और हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बात हो रही है। तो यहां पर जो सिलेबस है आपको ज्यादा प्रिसाइज लग रहा है दोस्तों, यहां पर जो सिलेबस है ज्यादा प्रिसाइज लग रहा है। और देखिए इसी तरीके से आपके पास सिलेबस है किसका, सोसाइटी रिलेटेड इश्यूज का, आपके पास सिलेबस है ज्योग्राफी रिलेटेड इश्यूज का दोस्तों। बट जब हम जीएस पेपर 2 में आएंगे, 3 में आएंगे, 4 में आएंगे, वहां पर भी हम ऐसी बातें डिस्कस करेंगे। बट एक बात आपको समझने की कोशिश करनी है दोस्तों, आप इस सिलेबस को पूरा याद कर लीजिए दोस्तों। सिलेबस के जो की टर्म्स हैं ये आपको याद होने चाहिए दोस्तों, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप बोलेंगे कि भाई इतना बड़ा सिलेबस है कैसे याद होगा? देखिए ये आपको याद इसलिए करना है
कि जब भी आप कुछ रीडिंग कर रहे हैं ये रियली में आपको रिकॉल हो जाए कि सिलेबस के किस भाग से ये रिलेटेड है, विच पार्ट ऑफ द सिलेबस इट इज रिलेटेड टू। जब आप कुछ पढ़ रहे हैं दोस्तों, अर्बनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, अब ये देखिए अर्बनाइजेशन जो टॉपिक है ये जीएस पेपर 1 से भी डील करता है, जीएस पेपर 2 में भी आप अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, जीएस पेपर 3 में भी आप अर्बनाइजेशन के बारे में बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो इंटरलिंकेजेस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वुमेन के बारे में बात होगी, सोसाइटी रिलेटेड इश्यूज में, वुमेन इंपावरमेंट के बारे में बात होगी जीएस पेपर 2 में दोस्तों। और फिर जीएस पेपर 3 में भी हम देखेंगे कि इकोनॉमी में किस तरह से अलग अलग पॉलिसीज हैं, अलग अलग प्रोग्राम हैं जो वुमेन इंपावरमेंट में हेल्प कर रहे हैं। जब आप जीएस पेपर 1 पढ़ेंगे तो वहां पर आप बात करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन के बारे में, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, रीजनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। जब आप जीएस पेपर 2 में आएंगे तो भी वहां पर इन चीजों के बारे में आप बात करेंगे। और जीएस पेपर 3 में भी लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात होगी। इंटरनल सिक्योरिटी में जब आप चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे वहां पर भी आप रीजनलिज्म के बारे में बात करेंगे। ट्राइब्स के बारे में जीएस पेपर 1 में भी आप पढ़ेंगे। जीएस पेपर 2 में जो पॉलिटी का सेक्शन है दोस्तों, वहां पर भी हम बात करेंगे अलग अलग शेड्यूल में कि ट्राइब्स को लेकर किस तरह की नीतियां बनाई गई। और जब आप जीएस पेपर 3 में आएंगे इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज में, तो हम समझेंगे कि देखिए नॉर्थ ईस्ट में किस तरह से ये जो आइडेंटिटी मूवमेंट्स हो रहे हैं, कैसे ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए थ्रेट हो सकते हैं। जीएस पेपर 1 में दोस्तों आप फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, जीएस पेपर 3 में आप डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सच इंटरलिंकेजेस इफ यू आर एबल टू एस्टैब्लिश देन दिस सिलेबस इज वेरी इजी फॉर यू। देखिए जब भी आप पढ़ रहे हो तो आप समझ रहे हो कि देखिए ज्योग्राफी में बात हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेस अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया, और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। अब ये बात यहां पर मेंशन है जीएस पेपर 1 में। और देखिए यूपीएससी ने सवाल पूछे जीएस पेपर 3 में कि फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है इंडिया में उसकी जो लोकेशंस हैं उनको डिटरमिन करने वाले फैक्टर्स कौन से। सच इंटरलिंकेजेस डियर फ्रेंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर अप्रोचिंग दिस सिलेबस। इसी तरह से जीएस पेपर 2 का आप सिलेबस देखें तो देखिए ब्रॉडली इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। और यहां पर देखिए हमने इन बातों को डिटेल में डिस्कस किया है। देखिए प्रीलिम्स में जो पॉलिटी का जो सिलेबस है वो डिफाइंड नहीं है, प्रिसाइज नहीं है। मेंस के सिलेबस को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस हद तक आपको कॉन्स्टिट्यूशन को, पॉलिटी को, गवर्नेंस को कवर करना है दोस्तों, ये बात समझ पा रहे हैं। इसी तरह से जब आप जीएस पेपर 3 में आते हैं दोस्तों, जीएस पेपर 3 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमी, फूड एंड एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी। इनका कॉम्बिनेशन है क्या जीएस पेपर 3 दोस्तों। प्रीलिम्स में भी इकोनॉमी का पार्ट था, बट क्या पढ़ना था वो क्लियरली और प्रिसाइजली डिफाइन नहीं है। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं और चीजों को पढ़ते जाते हैं दोस्तों। अगर टीचर इकोनॉमी का स्पेशलिस्ट है तो इकोनॉमी ही बहुत दिन तक आपको पढ़ाता रहेगा और आपको लगेगा ये भी सिलेबस का पार्ट है, ये भी सिलेबस का पार्ट है। बट यहां पर आप प्रिसाइजली देख सकते हैं कि देखिए किस तरीके से इकोनॉमी के सिलेबस को यहां पर प्रिसाइजली डिफाइन किया गया है। और देखिए ये कुछ एरियाज हैं, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी, दैट इज पार्ट ऑफ जीएस पेपर 3। और ये सारा पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा दोस्तों। अब जब बात आती है जीएस पेपर 4 की, देखिए शायद आपने पॉलिटी से रिलेटेड कुछ चीजें एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ी है, ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ चीजें एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ी है, बट एक ऐसा एरिया जो एकदम टोटली आपको नया एरिया लगता है दोस्तों जब आप इस सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, दैट इज जीएस पेपर 4। और जीएस पेपर 4 जो है दैट डील्स विथ एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड डियर फ्रेंड। ये डील करता है किससे? एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो जब इस सिलेबस को आप देखते हैं तो देखिए ये सिलेबस टोटली आपको नया जैसा लगता है, आपको लगता है ये टोटली न्यू है। बट जीएस पेपर 4 का जो सिलेबस है दैट इज ब्रॉडली कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डियर फ्रेंड, सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ फिलॉसफी एंड सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजी। सो इन तीनों विषयों से
कुछ एलिमेंट्स को इंक्लूड करके इस सिलेबस को बनाया गया है दोस्तों। और यहां पर बोला जा रहा है कि क्वेश्चंस आर देयर टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एटीट्यूड एंड अप्रोच टू इश्यूज रिलेटिंग टू इंटीग्रिटी एंड प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ डियर फ्रेंड। सो दिस इज द सिलेबस ऑफ एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। देखिए इस सिलेबस को आप यूपीएससी के नोटिफिकेशन से ही देखिए। अब देखिए जब आप इस सिलेबस को रीड करते हैं और इसको बार बार पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि देखिए सिलेबस के कुछ एरियाज ऐसे हैं दोस्तों जो केवल प्रीलिम्स के लिए रिलेवेंट हैं। और वो कौन से एरियाज हैं जिनको आपको केवल और केवल प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, जिनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है कहां पर, मेंस में। परहैप्स एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मैपिंग, जनरल साइंस, सीसैट, these are those areas dear friend that are only relevant in prelims। इनको आपको मेंस में लगभग नहीं पढ़ना है, मेंस में इनका कोई रिलेवेंस नहीं है। उसी तरीके से देयर आर सर्टेन एरियाज जिनको केवल आपको मेंस में पढ़ना है, प्रीलिम्स में ये पार्ट नहीं है, लाइक वर्ल्ड हिस्ट्री, सोसाइटी रिलेटेड इश्यूज, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन। देखिए कई बार आप ऐसा बोलते हैं कि प्रीलिम्स में भी आईआर पढ़ना है, बट प्रीलिम्स में जनरली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, न कि इंटरनेशनल रिलेशंस रिलेटेड या करंट रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। प्राइम मिनिस्टर की कोई विजिट हुई होती है किसी इंपॉर्टेंट देश को लेकर, तो देखिए कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। दे आर नॉट टिपिकली इंटरनेशनल रिलेशंस क्वेश्चंस डियर फ्रेंड। देन डिजास्टर मैनेजमेंट, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, एसे, ऑप्शनल पेपर, लैंग्वेज कंपल्सरी पेपर। देखिए दैट पार्ट इज देयर, दैट इज देयर ओनली इन मेंस, नॉट इन प्रीलिम्स। बट सिलेबस का एक महत्वपूर्ण पार्ट वो है जो प्री में भी है और मेंस में भी है, जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। तो देखिए ये जो पार्ट है दोस्तों, दैट इज देयर इन प्रीलिम्स एज वेल एज इन मेंस। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्री में भी आप पढ़ रहे हैं और मेंस में भी पढ़ रहे हैं। तो इस तरह का कैटेगराइजेशन आपके माइंड में होना बहुत ही जरूरी है जब आप इस सिलेबस को अप्रोच कर रहे हो कि सिलेबस का वो कौन सा भाग है जो केवल प्री में है, केवल मेंस में है, या वो पार्ट जो प्री और मेंस दोनों में है दोस्तों। ठीक है, तो अब जब इस सिलेबस को आप देख लेते हैं तो एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी होती है वो ये है कि सिलेबस का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो स्टैटिक पोर्शन आ रहा है, जिसमें बहुत ज्यादा करंट के साथ अपडेशन नहीं है दोस्तों। और ये वो भाग है लाइक एंशिएंट हिस्ट्री, करंट के साथ कोई बहुत ज्यादा अपडेशन नहीं है। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, करंट के साथ बहुत ज्यादा अपडेशन नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री, फिजिकल ज्योग्राफी, जनरल साइंस, देखिए ये वो एरियाज है सिलेबस के। सीसैट जिनका करंट के साथ एज सच कोई बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है दोस्तों, बट सिलेबस का ये वो भाग है जो करंट के साथ आपको अपडेट रखना पड़ेगा। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस इन मीन्स। सो दैट इज द पार्ट जिसको आप डायनेमिक पार्ट बोल सकते हैं, जिनके लिए आपको लगातार न्यूज़पेपर्स को, यूट्यूब को लगातार आपको अप्रोच करते रहना पड़ेगा, जिससे आप इस सिलेबस को बेहतर तरीके से क्या कर सकें, अप्रोच कर सकें। और देखिए अगर इस तरीके से आपने सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिवली समझा है, अंडरस्टैंड किया है, इस सिलेबस को आपने याद किया है, तब आप समझिए कि आपकी प्रिपरेशन के हाफ ऑफ द प्रॉब्लम यू हैव सॉल्व्ड डियर फ्रेंड। क्योंकि देखिए हर कोई आपको बोलता है कि ये भी पढ़ लीजिए, वो भी पढ़ लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट वंस यू हैव अंडरस्टूड सिलेबस इन सच कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, एक बार अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे और उनसे आपको एक पैटर्न मिलेगा कि व्हाट काइंड ऑफ द इंटरलिंकेजेस आर देयर अमंग डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ सिलेबस, तब आपको नेक्स्ट स्टेज में दैट इज हाउ टू अप्रोच दिस सिलेबस यू शुड इंटर डियर फ्रेंड। आई होप ये बातें आप लोग को समझ में आई होगी दोस्तों, और सिलेबस की ये एनालिसिस जरूर आपके लिए फायदेमंद होगी दोस्तों। वी एट द एनालिटिक्स आईएएस आर गोइंग टू लॉन्च आवर न्यू कॉम्प्रिहेंसिव बैच फ्रॉम 25th of March डियर फ्रेंड। इसमें आपकी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी इन अ स्पैन ऑफ 12 to 14 मंथ। आप में से जो भी लोग 2026 या 2027 के एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं, देखिए दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई इश्यूज हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो उन्हें आप रिजॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू डियर फ्रेंड।